अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया कि कोई भी बीमा में प्रॉब्लम होती है या लेट उनका भुगतान होता है तो उसके लिए वो बताया जाए, पर मेरे संसदीय क्षेत्र में आसपास कई जिलों में सोयाबीन, मूंग की खेती 100% नुकसान हुए, जिनके भुगतान उन्हें पिछले वर्ष के अभी तक नहीं दिए गए। इसमें क्या सरकार और मंत्री महोदय कोई एक्शन लेना चाहेंगे? और उसी के साथ में फसल बीमा भुगतान तथा इंस्टॉलमेंट जैसे कार्य सरकार 14 अलग अलग कंपनियों को देती है। सरकार ऐसी कोई सरकारी बीमा कंपनी बनाने पर विचार कर रही है जिससे सरकार के पैसे डायरेक्ट सरकारी बीमा कंपनियों में तथा बीमा कंपनी का कमीशन जो मिल रहा है वो डायरेक्ट किसानों को उसका लाभ हो और बीमा कंपनियों को उसका लाभ ना हो। जब किसान बीमा कंपनियों को पैसे देते हैं, छोटी मोटी त्रुटियों के कारण किसान को उसका बहुत बड़ा नुकसान और बीमा कंपनियों को उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो इस पे कोई सरकार इस पे विचार कर रही है कि आने वाले समय में सरकारी बीमा कंपनी बनाकर सीधा डायरेक्ट किसानों को उसका लाभ मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा इन्होंने क्लेम की बात की है, अगर किसी भी किसान का क्लेम है वो जो उसको जैसा कि बैंक है अगर देरी करेगी तो मैंने पहले पूरा जिक्र किया कि उसका अगर आपका प्रीमियम कहीं न कहीं राज्य सरकार के प्रीमियम की यहाँ पर जो उनकी हिस्सा राशि है वो अगर भारत सरकार को अवेलेबल हो जाएगी तो उसके बाद में भारत सरकार यहाँ आने के बाद में सिर्फ 2 या 5 दिन के अंदर ही अपने हिस्से का राशि जमा करवा के और किसान को क्लेम है वो उपलब्ध होता है। तो वहाँ पर इसके मुख्य कारण रहते हैं, राज्य अपने सब्सिडी के अंदर जो का पार्ट है वो नहीं देना होता है, कई बार ये स्थिति होती है, कई बार बैंक के भी डेटा होते हैं वो भी सही नहीं होता, इसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार हमेशा बीच में पहल करते हुए करती है। दूसरा, आपने जैसा सरकार को कंपनी बनाने का जिक्र किया है, तो सरकार का जो कंपनी बनाने का विचार है उसके अंदर वैसे राज्य सरकार अगर चाहे तो इसके अंदर प्रावधान है कि राज्य सरकार अपनी स्वयं की अगर कंपनी बनाना चाहे तो राज्य सरकार अपने इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। ये भारत सरकार के गाइडलाइन में भी है और राज्य सरकार इसके ऊपर कर सकती है। और भारत सरकार की ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी है, जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है वो भारत सरकार की है और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के अंदर इसका टेंडर होता है और टेंडर के अंदर जो राज्य जो कंपनी उसके अंदर जाती है वो करती है और उसके लिए बाकायदा उसको उनके ऊपर ये स्वतंत्रता नहीं है, उनके ऊपर बाकायदा एक लिमिटेशन है और उसके अनुसार ही टेंडर होता है। टेंडर प्रक्रिया में पहले इसका ये था कि किसानों की समस्या आती थी तो पहले जो टेंडर होता था वो टेंडर 1 साल के लिए कंपनी का होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 3 साल का कर दिया है और 3 साल का टेंडर होने की वजह से वहाँ पर कंपनी अपना खुद का ऑफिस सेटअप करेगी और किसानों की जो भी समस्या होगी उसका समाधान भी करने की उनकी जिम्मेवारी होगी। सदस्यगण, मंत्री महोदय, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और आज किसानों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय आप अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें, किसानों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें, सरकार की जवाबदेही कर सके और किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। आप चर्चा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते, तख्तियां लाकर संसदीय परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर और किसानों के मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। क्वेश्चन नंबर 202